बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों ईरान के सदर आयतुल्लाह डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से एक अहम खिताब मांगा। इस मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत ने खिताबात भी किए, लेकिन ईरानी सदर के खिताब को अब तक आलमी मीडिया में एक खसूसी अहमियत दी जा रही है। खासतौर पर इस्लामी ममालिक में ज़राए इब्लाग उनके खिताब के अहम तरीन पहलू यानी अज़मत कुरान पे बात करने को खसूसी फोकस किए हुए। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने किताब इलाही कुरान मजीद हाथ में उठाकर अपना खिताब किया और अज़मत कुरान पर बात की। जैसा कि आपके इल्म में है कि सुन्नी समेत मुख्तलिफ ममालिक में कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, इस किताब इलाही जलाने की कोशिशें की गई और उसे कानूनी जवाज फराहम किया गया। इस सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा में शदीद इज़्तिराबी कहते हैं। डॉक्टर इब्राहिम रईसी के इस किताब में उम्मत मुस्लिमा के जज्बात इज़्तिराबी कैफियत की बेहतरीन अंदाज में तर्जुमानी की। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने अपने किताब में क्या कहा, आइए। मोहतरम हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, कुरान अल्लाह का कलाम है और वो किताब है जो इंसान को अक्ल व फ़िक्र, रूहानियत, अदालत, अखलाक और हक पर यकीन रखने की दावत देती है। तौहीद, अदालत और इंसानी करामात कुरान के 3 ऐसे अहम उसूल हैं जो इंसानी माशरे को कमाल व सआदत अता करते हैं। कुरान ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे मुस्तकबिरीन और जालिम ताकतों की नफरत उभर कर सामने आ गई है। कुरान कहता है, ए इंसान, जुल्म और इख्तलाफात को कबूल ना करना। इस रहनुमाई के साए में एक खुशहाल और मोहतरम माशरा तश्कील दिया जा सकता है। कुरान इंसानों में इत्तेहाद की बात करता है कि तमाम जमीन वाले भाई और बहन की तरह हैं और एक ही माँ बाप से हैं। कुरान इंसानों को जमीन पर अल्लाह का खलीफा मानता है। मर्दों और औरतों को उनके पैदाइशी इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे को पूरा करने वाला और अल्लाह की निगाह में बराबर जानता है। कुरान घर की प्राइवेसी और उसके एहतराम का दिफा करता है। बच्चों को अल्लाह की अमानत मानता है। वादे की वफा, सच बोलना, अमानतदारी, लेन देन, ताल्लुकात में सदाकत और ईमानदारी, महरूमों की खिदमत, फकीरी, बुराई, नाइंसाफी और इम्तियाजात से मुकाबला ऐसी चीजें हैं जो कुरान में बयां हुई हैं। क्या कलाम खुदा को पहली बार जलाया गया है? क्या ये लोग सोचते हैं कि इस मलकूती आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया है? क्या नमरूद, फिरऔन और कारून इब्राहिम, मूसा और ईसा को हरा पाए थे? कुरान ने अकीदों और ईमान की तौहीन से मना किया है। कुरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एहतराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम मानता है। खुदा कुरान में फरमाता है, जो मूसा, ईसा और अंबिया अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से दिया गया है उन सब पर है। हम उनके दरमियान तफरीक नहीं करते और हम खुदा के इताअत गुजार बंदे हैं। ये लोगों के साथ आने वाली बातें, अजीम तालीमात, मुतासिर कुन बातें, इंसान साज बातें, तहजीब, अच्छा माशरा और कल्चर के उसूल कभी नहीं जल सकते। कुरान हमेशा रहने वाला है। जब तक जमीन और जमाना बाकी है, ये बाकी रहेगा। तौहीन और तहरीफ कभी हक का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जनाबे अली मुख्तलिफ तरह से इस्लाम दुश्मनी, सकाफती तासुब जैसे कुरान को जलाना, स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी और दूसरी इम्तियाजात कुन बहुत सी बातें, ये सब मौजूदा दौर के तरक्की याफ्ता समाज की निशानी नहीं है। इन नफरतों के पीछे किसी और का ही हाथ है और इजहार की आज़ादी पर यह करना लोगों को गुमराह करना है। एक मगरबी शख्स के बकौल मगरबी दुनिया बाग है और बाकी दुनिया जंगल है, जबकि आज यही मगरबी दुनिया शिनाख्त के बहरान का शिकार है। कुछ बेहुदा लेकिन ताकतवर तहरीकें ऐसी हैं जो इसका हल दुश्मनी और नफरत में देखती हैं।
اس ثقافتی تعصب نے مسلمانوں خصوصاً مہاجر مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ مہاجر جو خود اسی استعماریت کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ ہم بھی تمام مومنین اور آزاد افراد کی طرح یہ چاہتے ہیں تمام خدائی ادیان کے احترام کے لیے انٹرنیشنل لیول پر قانون بنایا جائے اور اقوام متحدہ بھی تمام ادیان کے احترام کی ضمانت لے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے خطاب کے دوران اسرائیلی سفیر نے خوب شور شرابہ مچانے کی کوشش کی، جس پر انہیں سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں نے باہر دھکیل دیا۔ اس دوران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اپنا خطاب پر اعتماد اور پرسکون انداز میں جاری رکھے ہوئے انہوں نے عظمت قرآن کی بات کرتے ہوئے مسلم ممالک کے حکمرانوں کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی پر مسلم امہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ دیگر اسلامی ممالک کے حکمران بھی اس موضوع پر بات کریں۔ ابراہیم رئیسی کے خطاب کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر اسلامی ممالک کے حکمران بشمول پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، ان کے حکمران امت مسلمہ کے مسائل کو اجاگر کریں، شاعر اسلامی، شاعر خدا پر بات کریں، مقدسات کی توہین کے حوالے سے پر بات کریں، لیکن حقیقی معنوں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی لائق تحسین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے جس جرأت مندانہ انداز میں استعماری طاقتوں بشمول امریکہ، اسرائیل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امت مسلمہ کے اہم ترین مسئلے کی بات کی۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔